नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे आए उसके बाद हर किसी को इंतजार था शपथ का। देश में नई सरकार ने शपथ ले ली, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसा हुआ जो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाला है। क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे पीछे दो तस्वीर देख रहे हैं। इन तस्वीर में एक चीज बहुत कॉमन है। कॉमन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये दोनों नेता क्षत्रिय समाज से आते हैं और दोनों नेता लगभग पड़ोसी हैं। एक है ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज के पूर्व सांसद। कैसरगंज में इस बार इनका बेटा सांसद बना है, करण भूषण सिंह। दूसरे कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ रजा भैया। एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, बहुत से लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है। बहुत से लोग कीर्तिवर्धन सिंह को राजा भैया कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह का नाम है, इनका नाम रजा भैया है, इनको रजा भैया कहा जाता है। कीर्तिवर्धन सिंह 5वीं बार सांसद बने हैं, राजा आनंद सिंह के बेटे हैं। राजा आनंद सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और ब्रजभूषण सिंह 6 बार के सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह के परिवार में सियासी अदावत या सियासी रंजिश, जो भी आप समझ लें, शुरू से चलती आ रही है। आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और लगातार चली आ रही है। लेकिन हुआ क्या, मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर कीर्तिवर्धन सिंह ने शपथ ली है और ये मंत्री बन गए हैं। ब्रजभूषण सिंह 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे, लेकिन मंत्री बनने का सुख इनके जीवन में नहीं आ सका। अब ये पूर्व सांसद हो गए हैं, चुनावी राजनीति से लगभग खुद को अलग भी कर लिया है। लेकिन कीर्तिवर्धन सिंह 5वीं बार सांसद बने हैं और अब मंत्री बन गए हैं। दोस्तों, एक बड़ा रोचक फैक्ट और है। वो रोचक फैक्ट ये है कि 1998 के लोकसभा चुनाव में गोंडा की सीट थी। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी से लड़ रहे थे और कीर्तिवर्धन सिंह समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे और कीर्तिवर्धन सिंह ने ब्रजभूषण सिंह को चुनाव हरा दिया था। यानी दोनों के बीच की जो अदावत है ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, लंबे वक्त से चली आ रही है। खैर, अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश से जिस तरह से क्षत्रिय समाज की नाराजगी की खबरें बाहर गईं, जिस तरह से क्षत्रिय समाज की नाराजगी वोटों में देखने को मिली, राजा भैया की नाराजगी की वजह से कौशांबी, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में हार हो गई। खुद ब्रजभूषण सिंह ने यह माना कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज था और उसकी नाराजगी चुनाव में देखने को मिली। तो इस बात पर मुहर लगी कि उत्तर प्रदेश का जो ठाकुर नाराज है उसको कैसे खुश किया जाए, कैसे उसको अपने साथ जोड़े रखा जाए। तो उसकी एक तस्वीर आपने शपथ ग्रहण में देखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने शपथ ली। राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं और कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा के सांसद हैं। बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रेया वर्मा को चुनाव हराकर कीर्तिवर्धन सिंह सांसद बने हैं और इस बार सरकार में भी उनको शामिल कर लिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश से जो 2 ठाकुर मिनिस्टर हैं उनमें पहला नाम राजनाथ सिंह का है और दूसरा नाम कीर्तिवर्धन सिंह का है। अब कीर्तिवर्धन सिंह के मंत्री बनने से गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, इस पूरी बेल्ट में कीर्तिवर्धन सिंह का रुतबा, कीर्तिवर्धन सिंह का जलवा आगे बढ़ेगा और ब्रजभूषण सिंह जो अपने दबदबे की बात करते थे उनके दबदबे में कमी देखने को मिलेगी। ब्रजभूषण का एक बेटा सांसद बन गया है, करण भूषण सिंह, और दूसरा बेटा प्रतीक भूषण सिंह विधायक है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि कीर्तिवर्धन सिंह मंत्री बन गए हैं तो इनका जलवा ज्यादा बड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि किसके दरबार में ज्यादा भीड़ लगती है, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के दरबार में या फिर पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के दरबार में। यानी गोंडा और कैसरगंज की राजनीति अगले 5 साल बेहद दिलचस्प रहने वाली है। गोंडा और कैसरगंज की राजनीति में कई इंटरेस्टिंग घटनाएं देखने को मिलेंगी, कई बयान सुनने को मिलेंगे। ब्रजभूषण सिंह के लिए यह झटका तो जरूर है क्योंकि उनके जो सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं उनको ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने मजबूत कर दिया है। ब्रजभूषण सिंह की योगी आदित्यनाथ से भी नाराजगी की खबरें कई बार आई हैं। योगी आदित्यनाथ को नेता मानने से भी ब्रजभूषण सिंह ने इंकार कर दिया था।
योगी आदित्यनाथ को लेकर जब सवाल पूछा गया तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, और बृजभूषण सिंह के ही नेता ने, नरेंद्र मोदी ने ही बृजभूषण सिंह के दुश्मन कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बना लिया है, अपनी सरकार में अपने साथ शामिल कर लिया है। तो ये बृजभूषण के लिए सियासी तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी एक तनाव से भरी खबर है। पहले बृजभूषण का टिकट कटा, फिर उनके सबसे बड़े जो सियासी दुश्मन हैं, जिनसे सियासी अदावत है, कीर्तिवर्धन सिंह, उनको मंत्री बना दिया गया। यानी बृजभूषण सिंह को बैक टू बैक कई झटके झेलने पड़ रहे हैं और गोंडा और कैसरगंज की राजनीति में जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है।